कल तक जो प्रधानमंत्री शेख हसीना का कार्यालय था उसमें प्रोटेस्टर गेट फांद कर कूद जाते हैं और वहां पर लूट मचाते हैं, खाना खाते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की साड़ी भी पहन लेते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुसने के बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने अपनी जीत पुख्ता करते हुए वहां कुछ न कुछ जरूर चोरी किया। एक प्रदर्शनकारी ने एक जिंदा बतख को पकड़ा तो उसके साथी ने बल्ब को चुरा लिया। इस तस्वीर को तो मैन विद द फिश नाम दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी हसीना के आवास से एक बड़ी मछली चोरी करके भी भागे। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के आवास से पंखे तक उखाड़ लिए। शेख हसीना भारतीय साड़ियों के प्रेम के लिए मशहूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने आवास में घुसकर उनकी साड़ी पहनी और उनके कपड़े तक चुरा लिए। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली तो उसकी अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। 5 अगस्त को जब प्रदर्शनकारी उनकी बेटी शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उन्होंने मुजीब की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। यह तस्वीर बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने ढाका के बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद जमीन पर मुजीबुर रहमान की तस्वीर पड़ी रही। बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार 15 साल से सत्ता में थी। सोमवार को जब उनसे सत्ता छीनी गई तो प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। वहां बांग्लादेश का झंडा भी फहराया। प्रदर्शनकारियों ने 2 से 15 एकड़ में फैली बांग्लादेश की संसद की बिल्डिंग को भी घेर लिया। इस संसद भवन में 6 महीने पहले ही हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बांग्लादेश में आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के देश से निकलने की खुशी मनाई। बांग्लादेश में रविवार यानी कि 4 अगस्त से ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जगह जगह पर सेना तैनात कर दी गई थी। शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। वो अपनी बहन शेख रेहाना और अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जेट में बैठकर भारत के लिए रवाना हो गई और दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतर गईं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो उठा। हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ढाका में लाठी और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए थे। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वे उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन न करें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की तरफदारी करते हैं या फिर उनका समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशियाई राष्ट्र के जन्म के बाद से अब तक की सबसे भीषण हिंसा में से है और सबसे अधिक लोगों की इसमें जान गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में कुछ हफ्ते पहले से ही प्रदर्शन हो रहा था। अब तक जो सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जो सारी हिंसा हुई थी इसके पीछे जो आरक्षण का मामला था। शेख हसीना फिलहाल भारत में सुरक्षित हैं और अभी वो गाजियाबाद में बताई जा रही हैं। शेख हसीना एक सुरक्षित देश का विकल्प ढूंढ रही हैं। जल्दी वो भारत छोड़कर किसी एक सुरक्षित देश में चली जाएंगी। तो ये थी वीडियो में अब तक की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।